इस वीडियो में हम एडवर्ब के पार्ट 6 में एडवर्ब के कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग की चर्चा यहाँ पर हम करेंगे और यह बिल्कुल ही रोचक प्रयोग है, आपको बहुत पसंद आएगा। सिर्फ ध्यान दे करके देखना है। टू मच के साथ नाउन का प्रयोग होता है। एक है टू मच, इसको याद रखेंगे। टू मच के साथ नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन इसको उलट देंगे तो क्या होगा? मच टू, मतलब टू इसमें अंतिम में आ गया। तो मच टू के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। अंत में मच लगा हुआ है, इसका मतलब नाउन आएगा, और अंत में टू लगा हुआ है मतलब कोई एडजेक्टिव आएगा। दोनों का एक ही अर्थ होता है, बहुत ज्यादा, और नापसंदगी को व्यक्त करता है। अब इसके प्रयोग में देखें, जैसे मच टू पेनफुल एडजेक्टिव आ रहा है, मच टू डाउटफुल, मच टू डिफिकल्ट, मच टू हार्मफुल, मच टू ट्रबुलसम, ट्रबुल का एडजेक्टिव ट्रबुलसम होता है, मच टू सस्पिशस शंकालु, मच टू जेलस ईर्ष्यालु। तो आपने देखा कि मच टू के साथ एडजेक्टिव आया, जिसके साथ जो एडजेक्टिव आ रहा है उसका जो है सो अनप्लीजेंट अर्थ है, मतलब बैड अर्थ है। ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि मच टू ब्यूटीफुल, ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते। मच टू इंटेलिजेंट, ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते। अगला है टू मच। टू मच के साथ नाउन आएगा। तो देखिए मच टू, तब पेनफुल से नाउन क्या बन गया? पेन। मच टू डाउटफुल से नाउन क्या बन गया? डाउट। मच टू डिफिकल्ट से नाउन क्या बन गया? डिफिकल्टी। मच टू हार्मफुल से नाउन क्या बन गया? हार्म। मच टू ट्रबुलसम, लेकिन टू मच ट्रबल। मच टू सस्पिशस, लेकिन टू मच सस्पिशन, सस्पिशस से आपका नाउन बन गया सस्पिशन। टू मच जेलस ईर्ष्यालु, तो मच टू के बाद इसको नाउन के रूप में लाएंगे तो जेलस का नाउन होता है जेलसी, मतलब ईर्ष्यालु। जेलस हो गया ईर्ष्यालु, और जेलसी हो गया ईर्ष्या। ये हो गया ईर्ष्यालु, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये हो गया ईर्ष्या, ये नाउन हो गया। तो दोनों में अंतर देखें कि दोनों नापसंदगी का ही बोध कराता है, लेकिन मच टू के साथ एडजेक्टिव जिसका बुरा अर्थ होता है, बुरा भाव होता है, और टू मच के साथ भी वैसा नाउन जिसका बुरा अर्थ होता है। ओनली टू का अर्थ वेरी होता है। तो वेरी होने का मतलब इसका प्रयोग गुड सेंस में भी और बैड सेंस में भी हो सकता है। इसके साथ अच्छे या बुरे गुण वाले एडजेक्टिव्स का प्रयोग होगा। नन टू का अर्थ हो गया नॉट वेरी, उसका निगेटिव हो गया, तो इसका मतलब कि नन टू के साथ भी जो एडजेक्टिव आएगा वह प्लीजेंट या अनप्लीजेंट, अच्छा या बुरा, दोनों भाव को लेकर के आएगा। जैसे ही वॉज ओनली टू हैप्पी, तो ओनली टू हैप्पी का मतलब वेरी हैप्पी। शी वॉज नन टू बैड, इसका मतलब शी वॉज नॉट वेरी बैड। राहुल वॉज ओनली टू अनहैप्पी, मतलब राहुल वॉज वेरी अनहैप्पी। ही इज नन टू गुड, मतलब ही इज नॉट वेरी गुड। तो आपने प्रयोग देखा इसमें ओनली टू, जिसका मतलब वेरी हो गया, वेरी के जगह पर इसका प्रयोग कर सकते हैं।
और जहां नॉट वेरी निगेटिव बना रहे हैं वहां पर नन टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रयोग आप देखिए, जस्ट मतलब अभी अभी, का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के ठीक पहले किया जाता है। जस्ट का प्रयोग देखें, और इसी में पॉइंट है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब भी होता है अभी अभी, या थोड़ी देर पहले ही, थोड़ी देर पहले ही, दोनों का एक ही अर्थ होता है। का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में भी पढ़ाए हैं इसको। सिंपल पास्ट में मेन वर्ब के बाद किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे देखें, आई हैव जस्ट गॉट योर लेटर। देखिए जस्ट का प्रयोग जो आया है मेन वर्ब के ठीक पहले आया है। आई केम हियर जस्ट नाउ। ये देख रहे हैं हैज है प्लस V3 था तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में था, लेकिन केम जो आया V2 हो गया, मतलब सिंपल पास्ट में हो गया। V2 का मतलब हो गया सिंपल पास्ट, वर्ब प्लस अदर वर्ड के बाद, मतलब वाक्य के अंत में आया जस्ट नाउ। दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन प्रयोग में टेंस में अंतर है और स्थान में भी अंतर है। जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट उसके लिए निर्धारित है, और जस्ट नाउ का प्रयोग सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट निर्धारित है। स्थान में अंतर है, जस्ट का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले और जस्ट नाउ का प्रयोग वर्ब के बाद या वर्ब प्लस अदर वर्ड हो उसके बाद ही किया जाता है। ठीक है, अगला प्रयोग देखें, फेयरली का प्रयोग न ज्यादा न कम, मतलब सामान्य, न ज्यादा न कम के अर्थ में अच्छे गुण वाले एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। जैसे ही इज फेयरली टॉल, कितना लंबा, न ज्यादा न कम, मतलब देखने में जो अच्छा लगे। अगर कहेगा कि द टी इज फेयरली हॉट, इसका मतलब कि वह चाय जो है सो पसंद के लायक है, उतना ही गर्म है जितना में उसको पिया जा सकता है। मतलब गुड सेंस वाले एडजेक्टिव्स इसके साथ आएंगे। शी इज ए फेयरली ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब वह कितनी सुंदर है जितना रहना चाहिए। रादर का प्रयोग कुछ कुछ के अर्थ में बुरे गुण वाले एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। जैसे आई वॉज रादर टायर्ड, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आई वॉज रादर हैप्पी, नहीं। ही वॉज रादर विकेड,
वह कुछ कुछ दुष्ट था, कुछ कुछ के अर्थ में। द टी इज रादर हॉट, कुछ कुछ गर्म है, मतलब पसंद के लायक नहीं है, मतलब कुछ देर के बाद ही उसको हम पिएंगे। ही इज रादर होपलेस, मतलब वह बल्कि जो है वह कुछ कुछ होपलेस हो गया था, मतलब कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी। एक रादर का और प्रयोग देखिए। रादर का प्रयोग बल्कि के अर्थ में जो पहले विचार रखा गया, किसी चीज के बारे में जो विचार जो था पहले जो दिमाग में था, उसको खंडित करने के लिए किया जाता है। अब जैसे कोई पार्टी में गया, दो व्यक्ति लौट करके आए, एक ही पार्टी में गए, दोनों लौट करके आए। एक से पूछा गया कि पार्टी कैसा था, तो कहा कि द पार्टी वाज वेरी बोरिंग, एकदम बोरिंग था, उबाऊ था। तो उससे पूछा, कहा कि द पार्टी वाज रादर इंटरेस्टिंग, पार्टी तो बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग था। इसलिए कह सकता है कि आई रादर इंजॉयड द पार्टी, मैंने तो बल्कि पार्टी में इंजॉय किया। तो इसका मतलब जो पहले वाला स्टेटमेंट जो था, पहले वाला विचार जो दिया व्यक्ति, उसको खंडित करने के लिए किया जाता है। राहुल टोल्ड मी दैट दिस फिल्म वाज बोरिंग, राहुल ने मुझे कहा कि यह जो है फिल्म बोरिंग है, उबाऊ है। बट आई थिंक, लेकिन मैं समझता हूं, उसको देखने के बाद कह रहा है, बट आई थिंक द फिल्म इज रादर इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं समझता हूं कि वह फिल्म बल्कि इंटरेस्टिंग है। मतलब पहले वाले विचार को, पहले वाले बात को उसने खंडित किया। अब कोई क्वेश्चन दिया गया, कहा कि इसको हल करो, कहा कि द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, आई कांट सॉल्व इट। पहला व्यक्ति कहा द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, आई कांट सॉल्व इट। दूसरा व्यक्ति देखा उस क्वेश्चन को, तो उसने क्या कहा, दिस क्वेश्चन इज रादर इजी, यह क्वेश्चन बल्कि तो आसान है। आई कैन इजिली सॉल्व इट, मैं इसे आसानी से हल कर सकता हूं। तो पहले वाला जो विचार दिया कि बहुत डिफिकल्ट है, तो उसके विचार को खंडित करने के लिए रादर का प्रयोग बल्कि के अर्थ में किया गया। ठीक है। एट प्रेजेंट का अर्थ इस समय के अर्थ में, या वर्तमान में, या इस समय के अर्थ में प्रेजेंट टेंस में किया जाता है एट प्रेजेंट का। और प्रेजेंटली तथा शॉर्टली का अर्थ शीघ्र ही होता है। इसका प्रयोग फ्यूचर एक्शन बताने के लिए किया जाता है। तो फ्यूचर एक्शन बताने के लिए होगा तो निश्चित रूप से फ्यूचर इंडेफिनिट का हम प्रयोग करेंगे। तो अंतर इसमें ध्यान रखना है, किसमें, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली और शॉर्टली। तो प्रेजेंटली और शॉर्टली एक ही है, शीघ्र ही। जैसे एट प्रेजेंट ही इज लर्निंग इंग्लिश, मतलब वर्तमान में या इस समय वह अंग्रेजी सीख रहा है, प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया गया। लेकिन जया विल रिटर्न शॉर्टली या प्रेजेंटली, जया शीघ्र लौटेगी, तो यहां शीघ्र के अर्थ में शॉर्टली का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्रेजेंटली का, लेकिन टेंस पर ध्यान देना होगा। फ्यूचर एक्शन के लिए किया जाता है तो फ्यूचर टेंस में होगा, और एट प्रेजेंट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है। फिर हम अगले पार्ट में नए प्रयोग को हम देखेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।